सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 19 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को वचन दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से उपवास को लेके सवाल खड़ा कर दिया है। उपवास क्यों करना है, कब करना है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, इन सारे बातों को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। ये देखकर कुछ लोग ईसा के पास आके बोले, यूहन्ना के शिष्य उपवास कर रहे हैं, फरीसी लोग उपवास कर रहे हैं, किंतु आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ये सवाल, और इस सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से देते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। इस प्रकार से प्रभु उन्हें समझाते हैं उपवास का अर्थ। उपवास का मुख्य अर्थ है, जैसे उपवास शब्द संस्कृत शब्द से आया है और इस शब्द को इस प्रकार से हम समझते हैं। पहला भाग उपा यानी कि नज़दीक, नियर, वास यानी कि टू स्टे और टू ड्वेल, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ टू स्टे क्लोज टू गॉड, टू स्टे क्लोज टू गॉड, ईश्वर के नज़दीक रहना। उपवास का मतलब ईश्वर के नज़दीक रहना है, यह है उपवास। और ये उपवास क्यों करते हैं? उपवास उपवास का तात्पर्य केवल एक भोजन को त्यागना या कोई चीज़ को छोड़ना मात्र नहीं है, इससे बढ़कर है उपवास। उपवास एक आध्यात्मिक क्रिया है, आध्यात्मिक तपस्या है, जिसमें एक इंसान अपने सारे शारीरिक ज़रूरतों को रोकता है या त्यागता है। शारीरिक ज़रूरतों को रोकता है, चाहे भोजन हो या अन्य ज़रूरतें हो, शारीरिक ज़रूरतों को, उस ख्वाहिशों को पूरा करने में वो उसको त्यागता है। दूसरी बात, वो उपवास करने वाला व्यक्ति अपना मन, अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करता है, ईश्वर के वचन पर केंद्रित करता है, प्रार्थना में वो समय बिताता है। तीसरी बात, उपवास करने वाला व्यक्ति अनुशासित जीवन बिताने का प्रयास करता है, इसलिए कि उनका शुद्धिकरण हो जाए, मन का शुद्धिकरण, बातों का शुद्धिकरण, विचारों का शुद्धिकरण, उसके जीवन में कार्यों का शुद्धिकरण। जो भी अपवित्रता है, उस अपवित्रता में शुद्धिकरण लाने के उद्देश्य से लोग उपवास करते। इस प्रकार से उपवास एक बहुत ही गहरा अर्थ के साथ प्रभु हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। और ये उपवास प्रभु के शिष्य नहीं कर रहे थे, यूहन्ना के शिष्य कर रहे थे, फरीसी कर रहे थे। तब यीशु इसी बात का उत्तर देते हुए कहता है, जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, यानी कि जब वे ईश्वर के साथ ही है वो उपवास नहीं करेंगे। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, यानी कि यीशु से जब अलग हो जाएंगे, तब वे लोग निश्चित रूप से उपवास करेंगे। और निश्चित रूप से हर किसी को उपवास करना चाहिए जब वो ईश्वर के सानिध्य से दूर जाता हो, पाप करते हुए, बुराई करते हुए ईश्वर के आशीषों से वंचित होता हो और एक नेक अच्छा जीवन नहीं बिता पाता हो। उसको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए शुद्धिकरण, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। और तब जाके वो उपवास एक अर्थदायक होगा, एक धार्मिक क्रिया होगा, जो उपवास उसको ईश्वर के नज़दीक ले जाएगा। हमारी हर
हर प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाली हो। ये केवल एक रीति रिवाज पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हर हर धार्मिक क्रिया हमें ईश्वर के और नज़दीक ले जाने वाली हो। ऐसा एक उपवास करने के लिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। इसलिए आगे प्रभु ने कहा, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। और एक दूसरी बात प्रभु ने आज के सुसमाचार के साथ जोड़ के बताया है, कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती हैं। और इस प्रकार से प्रभु क्या कहता है, हमें हमेशा नया कुछ सोचना है, नया कुछ करना है। पुरानी बात चलो ठीक है, एक आधार है, लेकिन उसके ऊपर कुछ बेहतरीन, कुछ सुंदर, कुछ अच्छी बात, कुछ नई बात जब करेंगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन में नयापन आएगा, नए सोच, नए विचारधारा आएंगी और तभी जाके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को एक आध्यात्मिक विकास के लिए, एक जीवन में तरोताज नयापन लाने के लिए, नए सोच विचार, सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्रभु के वचन हम सभी ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपनी दया से, अपने करुणा से हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। हमारे ऊपर प्रभु की मेहरबानी बनी रहे, ताकि हम सभी प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक विकास करें, प्रभु के नज़दीक जाएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।